वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़ोरों शोरों से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वर्णमाला के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वर्णमाला का जो मैंने पिछले लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट किया था, तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माहेश्वर सूत्र। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार की तरह ही मैं आपको फिर से मेरे नोट्स में से ही पढ़ाऊंगी, जो मेरे संस्कृत के नोट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं मेरी कॉपी में, सेम आप भी वैसे ही नोट्स बना लेना। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माहेश्वर सूत्र। तो सबसे पहले एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज़ में वो आता है, क्वेश्चन आता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आए माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो आपको टिक करना है 14, ठीक है। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं, ठीक है। तो जो ये लिखे हुए हैं ना 14 सूत्र, तो इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई है। जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था तब इनकी उत्पत्ति हुई थी। इस कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, ठीक है। अब माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, तो माहेश्वर सूत्र को पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र और अक्षर समाम्य न्याय भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, मेरी 2 रूममेट रहती है। हम लोग एक रूम में 3 लोग रहते हैं। तो एक बाहर गई हुई है और एक मैम के लड़के को लेके आई थी कुछ खाने का सामान लेने के लिए। तो पूरे वीडियो का सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे थे माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, ठीक है। क्वेश्चन आता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, ठीक है। उसकी जगह ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाणिनि सूत्र कितने होते हैं, या प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं, या शिव सूत्र कितने होते हैं, या अक्षर समाम्य न्याय कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र की जगह इन शब्दों का भी यूज किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि माहेश्वर सूत्र लिखो। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो उनमें से 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आएगा कि माहेश्वर सूत्र लिखो, और ऑब्जेक्टिव में आएगा कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, ये आएगा, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र ये 14 होते हैं। तो इनको आपको ऐसे ही लाइन से याद करना है 14 सारे। तो इनको पढ़ेंगे क्या, ठीक है। आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। इसको पढ़ेंगे ऐ उण, री लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, औ की मात्रा है, ये औ है, ये ऐ है, ऐ औच, है वरट, लण, यम गणनम, इसको पढ़ेंगे यम गणनम, झबय, इसको झबय पढ़ेंगे, घड़दश, इसको पढ़ेंगे घड़दश, जब गड़दश, ख फ छ ठ थ, च ट त व, ख फ छ ठ थ, च ट त व, कपय, शशर और हल। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, सेम इसी क्रम में आपको लाइन से याद कर लेना है। अब हम इसको पढ़े क्यों रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होगा, तो इसका यूज़ होगा प्रत्याहार बनाने में। अब ये प्रत्याहार क्या होता है, तो ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रत्याहार टॉपिक, वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। 42 प्रत्याहार होते हैं। सो आप अगले वीडियो में उनको देख लेना। बाकी यहाँ से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये आपको याद रखना है। उनके दूसरे नाम ये है, दूसरे नामों से भी उनको संबोधित किया जाता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यही आता है कि माहेश्वर सूत्र लिखो। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, तो ये लिखो, ठीक है। तो इनको आप लाइन से याद कर लेना। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा याद करने में, लेकिन हो जाएगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन अभी मुझे अच्छे से याद है। तो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ऐ उण, री लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, यम गणनम, झबय, गड़दश, जब गड़दश, ख फ छ ठ थ, च ट त व, कपय, शशर, हल। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्याहार पढ़ेंगे, ठीक है।
सो बाय बाय।